हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। जैसा कि कल आपने सुना था कि किस प्रकार से एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण, उसने चोरी और गलत कर्मों का साथ देकर अपने पिताजी की बहुत यज्ञ दत्त शर्मा जिनका नाम था, वो बहुत ही ज़्यादा धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तथापि उनका पुत्र गलत संगति में फंस गया और इसके कारण उसके पिता ने एक दिन चोरी के कारण उसको और उसकी अपनी पत्नी को यानी उसकी माँ को इस कारण से घर से निकाल दिया कि उन्होंने उस बच्चे को जो भी गलती करता था उससे पापा से अपने छिपाया था। तो अब आगे की कथा सुनिए। वही जो गुणनिधि था किस तरह से मोक्ष को प्राप्त हो गया, ये महान बात है। वो गुणनिधि जो इतना पापी था, उसके पिता ने उसको अपने घर से निकाल दिया। इसके पश्चात भी वो किस तरह से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समाचार गुणनिधि को जब ये मिला, तात ने त्याग दिया है। जब गुणनिधि को पता चला कि उसके पिता ने उसका त्याग कर दिया है, भूख प्यास से तड़प तड़प कर शिव मंदिर में बैठ गया है। अब उसका कोई सहारा रहा नहीं, माँ ही थी, माँ को भी घर से निकाल दिया, तो ऐसी दशा में वो घर में जा नहीं सकता। तो भूख प्यास से तड़प कर थक हार कर वो एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। तभी वहीं पर एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन करने के लिए आए थे और भगवान को अर्पित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान साथ में बनाकर लाए थे। तभी एक शिव भक्त वहाँ परिवार सहित आए थे। शिव पूजन करने के कारण पकवान भी विधि लाए थे। पूजन के पश्चात शिव भक्त अपने घर वापस चले गए। तभी गुणनिधि को इतनी अधिक भूख लगी थी कि वो भोलेनाथ के मंदिर के अंदर चोरी करने के लिए भगवान के भोग की घुस गया। पूजन के पश्चात भक्त जन अपने घर वापस आए। भोग चुराने हेतु तभी गुणनिधि मंदिर भीतर आए। मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा हो चुका था, अंदर कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। तो गुणनिधि को इतनी अधिक भूख लगी थी, उसने सोचा कि मैं अपने शर्ट को ही निकाल लेता हूँ। अपना वस्त्र उतारा और उसने उसमें आग लगा दी, तो उसे सब दिखने लगा। घोप अंधेरा था मंदिर के अंदर, कुछ ना दिखता था। पहना वस्त्र उतार दिया, सब कुछ दिखता था। उसको ऐसा लगता था मानो मंदिर में उसने दीपक जला दिया। भोग उठाकर भागने लगा। तभी लोग ने दौड़ा दिया कि चोर आया, चोर आया। ऐसा लगता था मानो मंदिर में दीप जलाया। भोग उठा कर लगा भागने, दौड़े लोग, चोर आया। मंदिर में इसने चोरी की है ये कहकर उसको खूब मारा। वो भूखा था, इसीलिए वो सह नहीं पाया मार को और उसका शरीर शांत हो गया। मंदिर में चोरी की है कहकर उसको खूब मारा था। भूखा था वो
सह नहीं पाया, शांत हुआ तन सारा था। प्राण पखेरु निकल गए, यमदूत बांधने आए थे, किए कुकर्मों का फल देने ही तो वो आए थे। उसके प्राण पखेरु निकल गए, यमदूत उसे बांधने आए। उसके कुकर्मों का फल देने के लिए यमदूत जब आते हैं तभी वहाँ पर शिव पार्षद आ जाते हैं और उसे यमदूतों से मुक्त कराया। और फिर यमदूतों ने उसको नमन किया और बतलाया कि ये कैसे हमारे भोलेनाथ का भक्त है। किंतु वहाँ शिव पार्षद आए, यमदूतों ने मुक्त कराया। यमदूतों ने नमन किया, फिर शिव पार्षद को बतलाया, ये महान पापी है भगवन, धर्म कर्म से हीन रहा। पुत्र धर्म भी नहीं निभाया, शुभ आचरण विहीन रहा। ये महान पापी है भगवन, इसने कभी धर्म और कर्म नहीं किए, पुत्र धर्म भी ये निभा नहीं पाया, सुंदर आचरणों से हमेशा हीन रहा। इसने शिव प्रसाद की चोरी की है और अत्यधिक पाप किए हैं, इसीलिए इसके बाप ने इसको घर से भी निकाल दिया है। शिव प्रसाद की चोरी की है, इसने अतिशय पाप किए हैं, इसलिए घर से निष्कासित इसको इसके बाप किए हैं। ये यमपुरी का अधिकारी है, इसको मुझे अपने साथ ले जाने दें। पहले ये भिन्न भिन्न नरकों को भोगेगा, फिर हम इसे वापस करेंगे। यह यमपुरी का अधिकारी मुझे संग ले जाने दे। भिन्न भिन्न नरकों को पहले भोगें, फिर हम जानेंगे। शिवगण कहते हैं, गुणनिधि ने अतिशय पाप किया हो, परंतु इसके एक पुण्य ने इसके सभी पापों का नाश कर दिया है। इसने अपने वस्त्रों को फाड़कर भगवान के सामने दीपक जलाया। यही नहीं, इसने भूखे रहकर भोलेनाथ का दर्शन पाया है। वहाँ जो शिव पूजन हुआ था उसको इसने सुना और उसका भी पुण्य इसे मिलेगा। और पिता के मुख से भी कई बार इसने भगवान शिव की महिमा को सुना है। शिव गण बोले, निश्चित ही गुणनिधि ने अतिशय पाप किया है। एक पुण्य ने लेकिन इसके सब पापों का नाश किया है। इसने अपने वस्त्र फाड़ कर शिव सम्मुख है दीप जलाया। यही नहीं, ये भूखा रह करके भोले दर्शन पाया। वहाँ हुए शिव पूजन को भी इसने सुनकर पुण्य कमाया। और पिता के मुख से भी सुनकर इसने शिव गुण गाया। मृत्यु के समय भी इसके हाथ में भगवान शिव का प्रसाद है। जो भगवान भोलेनाथ का है उसका काल क्या करेगा।
मृत्यु लोक में भी इसके कर में प्रसाद भोले का है। काल करेगा क्या उसका जो स्वयं भक्त भोले का है। भोले तो अपने भक्तों पर कितनी दया दिखाते हैं। एक कदम यदि भक्त बढ़ाता भोले दौड़े आते हैं। भोलेनाथ की विशेषता है कि यदि उनकी तरफ एक कदम आप चलते हैं तो वो दौड़ कर आपके पास आ जाते हैं। भोले का आदेश हमें है ये यमपुरी न जाएगा। शिवपुर वास करेगा कुछ दिन फिर राजा बन जाएगा। भगवान शिव का मुझे आदेश है। शिवदूतों ने बताया कि ये कुछ दिन शिवपुर में रहेगा और उसके बाद इसे राजा की योनि प्राप्त होगी। ये कलिंग नाम के राज्य का राजा होगा। यमदूतों इसे वापस करो और तुम वापस जाओ और अपने स्वामी को जाकर भगवान शिव की आज्ञा की बात बता दो। ये कलिंग का राजा होगा। यमदूतों वापस जाओ अपने स्वामी को जाकर इस शिव आज्ञा की बात सुनाओ। अब गुणनिधि शिवलोक पहुंच जाता है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ा है। उनके चरणों का वंदन कर अब उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब गुणनिधि शिवलोक पहुँच कर शिव अम्बा के सन्मुख था। उनके चरणों का वंदन कर भक्ति और अब उन्मुख था। भगवान भोलेनाथ और माता अम्बा की दृष्टि पड़ते ही सारे पापों का गुणनिधि के क्षय हो गया और दूसरे जन्म में वो कलिंग का सम्राट अरिंदम के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। उसके सारे पापों को क्षण में भोले ने मिटा दिया। फिर कलिंग सम्राट अरिंदम के घर उसको प्रकट किया। भोलेनाथ ने उसके सारे पापों को मिटा दिया और फिर अगले जन्म में वो सम्राट अरिंदम का पुत्र होकर उसका नाम दम रखा गया, जो कि अरिंदम के न रहने पर सम्राट बना कलिंग का। दम था नाम और उके दिन वो था कलिंग सम्राट बना। थोड़ी सी शिव सेवा से ही वो फिर अति विख्यात बना। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि गुणनिधि के चरित्र को जो भी पढ़ता और सुनता है उसकी सकल कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों को प्राप्त करता है। हे नारद, गुणनिधि चरित्र को जो भी पढ़ता सुनता है सकल कामनाएं पूरी हूँ, सुख संपत्ति को लेता है। अध्याय 17 में आपने सुना
कि किस प्रकार से उसके पिता ने गुणनिधि को अपने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो चोरी और जुआ खेलता था। परंतु आपने देखा अध्याय 18 में कि किस प्रकार वो भूख प्यास से व्याकुल होकर एक शिव मंदिर में जाता है और वहाँ पर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए अपने वस्त्रों को जलाकर वो प्रकाश करता है। तब उसे भगवान का प्रसाद रखा हुआ मिलता है, जिसे लेकर वो जैसे ही बाहर निकला लोगों ने उसको दौड़ाया। चोर आ गया, शिव मंदिर में चोरी करने के कारण उसको बहुत पीटा गया और ऐसी अवस्था में वो भूखा था, कमज़ोर था, इसलिए वो अपने शरीर को त्याग गया। जैसे ही यमराज वहाँ आते हैं, यमराज ने जैसे ही उसको प्राणों को निकालने का प्रयास किया, तुरंत ही शिवगण वहाँ आ गए और उन्होंने कहा इसको आप नहीं ले जा सकते, यह भगवान शिव के धाम जाएगा। इसने मंदिर में प्रकाश किया है अपने वस्त्रों को दान करके, और इसके अतिरिक्त इसने जो वहाँ पर पूजन हो रहा था छुप करके उसको भी सुना है। यही नहीं, इसके हाथ में मरते समय भी भगवान भोलेनाथ की प्रसादी है। अतः जो भगवान भोलेनाथ का गलती से भी पूजन कर लेता है वो भगवान भोलेनाथ के धाम को जाता है। कल आप सुनेंगे गुणनिधि, यही गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग का राजा बना था और उसके और अगले जन्म की बात आपको बताएंगे। दम नाम था जो उसका अगला जन्म था, उसके अगले जन्म में यही कुबेर बना। भगवान कितने दयालु हैं कि एक चोर को उन्होंने पहले सम्राट बनाया और तत्पश्चात कुबेर का पद देकर स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसे अपना दोस्त बनाया। तो कल आप अवश्य सुने प्रातःकाल, आपको पता ही है प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव, और उसके बाद फेसबुक पर आप कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सायंकाल यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंग शिवमठ.in पर जाकर भी आप हमारे समस्त शिव पुराण से संबंधित पाठों को श्रवण कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिवमठ से शिव महापुराण का पाठ रुद्र संहिता अध्याय 18। अब कल अध्याय 19 सुनने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।